जाकर खुदाई करूं, क्या पता मुझे वो खजाना मिल जाए। इतना कहकर अर्जुन आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद अर्जुन को एक ऐसा वृक्ष दिखाई दिया जिसके पुष्प लाल और नीले रंग के थे। अर्जुन तुरंत उस वृक्ष के नीचे खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद उसे एक प्राचीन बक्सा मिला। अर्जुन ने जैसे ही बक्सा खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उस बक्से के अंदर हीरे, मोती और सोने के सिक्के भरे हुए थे। अर्जुन खुशी से चिल्लाने लगा और बक्से को उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। इधर दूसरी ओर अर्जुन की पत्नी राधा की आंख खुल गई। उसका बुखार ठीक हो चुका था। इतनी रात हो गई होगी और मेरे पति अब तक चौराहे पर ही होंगे और मेरा इंतजार कर रहे होंगे। राधा जैसे ही घर से बाहर निकलने वाली थी, तभी दरवाजा खुला और अर्जुन एक बक्सा लेकर अंदर आ गया। अर्जुन को देखकर राधा चौंक गई। आपको कौन लेकर आया और आपके हाथ में ये बक्सा कैसा है? अरे राधा, मेरी पत्नी, मेरी भाग्यवान, अब मैं तुम्हें देख सकता हूँ। कैसी हो तुम? ये सुनकर राधा चौंक गई। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ बताऊंगा, पहले इस बक्से को खोल कर देखो। देखो। ना कहकर अर्जुन ने बक्सा राधा के सामने रख दिया। जैसे ही राधा ने बक्सा खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अर्जुन ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना राधा को बता दी। अब हमारा भाग्य बदल गया है, हम धनवान हो गए हैं। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपने गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी हो गई। उसने गांव की आधी से ज्यादा उपजाऊ जमीन खरीद ली और एक संपन्न किसान बन गया। अर्जुन की ये तरक्की उसके भाई अशोक को अच्छी नहीं लगी। एक दिन अशोक की पत्नी बिंदिया उससे बोली, समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा छोटा भाई ठीक कैसे हो गया? उससे भी बड़ी विचित्र बात यह है कि वो ससुरा इतना धनवान कैसे हो गया। जरूर उसके हाथ कोई बहुत बड़ा रहस्य लगा है। तुम्हारा भाई अभी भी भोला है। चलो हम दोनों चलते हैं और उससे इस रहस्य के बारे में पूछते हैं। लेकिन क्या वो बताएगा? अगर कोई रहस्य होगा तो वो जरूर बताएगा। मुझे पूरा विश्वास है, वो इतना भोला है। तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। कुछ देर बाद अशोक और बिंदिया अर्जुन के घर पहुंच गए। अपने भैया और भाभी को देखकर अर्जुन खुश हुआ, लेकिन राधा का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप वहां से चली गई। देखो भाई, राधा नाराज है, लेकिन उसकी नाराजगी जायज है। अब मैं और मेरी पत्नी ने तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के साथ जो कुछ भी किया, वो बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं भैया, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं राधा से माफी मांग लूंगी। तुम नहीं जानते अर्जुन, तुम्हें तरक्की करते हुए देखकर मैं और तुम्हारे भैया कितने खुश हैं। ये सुनकर अर्जुन खुश हो गया। अर्जुन, ये बता छोटे, तू इतना धनवान कैसे बना और तेरे आंखों की रोशनी कैसे वापस आ गई रे? मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। इतना कहकर अर्जुन ने सारी घटना अपने भैया और भाभी को बता दी। ये सुनकर अशोक और बिंदिया चौंक गए और कुछ देर बाद वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राधा वहां आ गई। अर्जुन, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ये रहस्य क्यों बताया? मैं जानता हूं कि भैया और भाभी शुरू से हमेशा लालची रहे हैं और वो मेरे प्रेम में नहीं बल्कि लालच की नीयत से यहां आए थे, लेकिन मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता था। पिताजी ने मुझे यही शिक्षा दी थी कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगले दिन अशोक और बिंदिया जंगल में पहुंचे और घनी झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। कुछ देर बाद वही शेर, गिद्ध
और सियार घने वृक्ष के नीचे आ गए। और सुनाओ गिद्ध बहन, कोई नई खबर? आज तो नई खबर सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। काफी दिनों से इच्छा हो रही थी मनुष्य का मांस खाने की, और आज एक स्त्री हमारे आसपास ही है जो मनुष्य है। ये सुनकर शेर चौंक गया। और तुम कोई नई खबर सुनाओ भाई। उस स्त्री का पति भी उसके पास ही है। आज हमारे पास 2 मनुष्य हैं और जंगल के राजा आप हैं। हाँ, तो बताओ कहाँ हैं वो दोनों? ये दोनों सामने बैठे हैं। ये सुनकर अशोक और बिंदिया डर गए। हमें क्षमा कर दो। अरे मूर्खों, तुम्हारे चेहरे से ही लालच टपक रही है। हम तीनों जानवर अपाहिज और गरीब मनुष्यों की मदद करते हैं, लेकिन लालची मनुष्यों को नहीं छोड़ते। हम उन्हें खा जाते हैं। वरना तुम ही सोचो, क्या तुमने कभी अपने जीवन में शेर, गिद्ध और सियार को दोस्त देखा है? और अगर देखा भी है तो क्या कभी उन्हें मनुष्य की आवाज में बोलते देखा है?